धुरंधर फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हेट हमें देखने को मिल रही है। हालांकि उस फिल्म को पसंद करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन धुरंधर को लेकर इतनी ज़्यादा नफरत दिखती है तो पहली नज़र में ये लगता है कि शायद लोगों को सच में कोई बहुत बड़ी दिक्कत है इस फिल्म से। लेकिन अगर हम थोड़ा शांति से समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि मामला इतना सीधा भी नहीं। इस फिल्म को लेकर ये नफरत किसी एक वजह से नहीं है, बल्कि कई छोटी छोटी बातों से मिलकर ये नफरत बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं उम्मीदों की। जब किसी प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं या उसे गेम चेंजर जैसा टैग दे दिया जाता है तो दर्शकों के दिमाग में अपने आप एक परफेक्ट तस्वीर बन जाती है। और जब असली चीज़ सामने आती है और वो उस परफेक्ट तस्वीर से थोड़ी भी अलग होती है तो लोगों को निराशा तो होती ही है। और आजकल लोग निराशा को शांति से स्वीकार करने के बजाय सीधे गुस्से और नफरत में बदल देते हैं। दूसरी बड़ी वजह होती है सोशल मीडिया। आज के समय में राय बनाना बहुत आसान हो गया है। किसी ने एक क्लिप देखी, किसी ने एक स्क्रीनशॉट, किसी ने किसी और का ट्वीट पढ़ा और बस वहीं पर फैसला सुना दिया। पूरी कहानी समझने, पूरा काम देखने या कलाकार की मंशा समझने की जरूरत ही नहीं समझी जाती है। सोशल मीडिया पर नकारात्मक बातें ज़्यादा तेजी से फैलती ही हैं क्योंकि विवाद ज़्यादा ध्यान खींचता है लोगों का। इसी वजह से धुरंधर के खिलाफ भी नफरत कई गुना बढ़कर दिखने लगती है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं, कुछ लोग इस फिल्म के फेवर में भी हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं। और इसके बाद एक मुद्दा आता है तुलनात्मक मुद्दा। लोग धुरंधर को किसी पुराने किरदार या किसी फेवरेट स्टार से तुलना करने लगते हैं। जैसे रणवीर सिंह की तुलना रणबीर कपूर से, उनके लुक की तुलना रणबीर कपूर के एनिमल से की जा रही है। अब तुलना कभी भी पूरी तरह न्यायपूर्ण तो हो नहीं सकती, क्योंकि हर कहानी, हर किरदार और हर दौर अलग होता है। लेकिन जब तुलना होती है तो अक्सर लोग नई चीज़ों को नीचा दिखाने लगते हैं, क्योंकि वह अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये वैसा नहीं है जैसा उन्होंने पहले देखा था तो ये शायद बेकार है। यहाँ पर एक और अहम कारण ये भी है कि कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड फॉलो करते हैं। अगर किसी दूसरी फिल्म या किसी फेवरेट स्टार से तुलना करने लगते, यहाँ पर एक और अहम कारण सामने आता है कि कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड फॉलो करते हैं। अगर किसी चीज़ को ट्रोल किया जा रहा है तो उसमें शामिल होना आसान लगता है, क्योंकि इससे उनको व्यू भी मिल जाते हैं। नफरत करने में कोई मेहनत थोड़ी लगती है, सोचने समझने की जरूरत भी नहीं होती है। बस 2 लाइन लिखो, 4 इमोजी डालो और आगे बढ़ जाओ। ऐसे लोग ना तो धुरंधर को पूरी तरह समझते हैं और ना ही उन्हें सच में उससे कोई निजी दिक्कत होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर किसी चीज को ज्यादा महत्व मिल रहा है तो उसे नीचे खींचना जरूरी है, क्योंकि धुरंधर को तो लोग पसंद कर ही रहे हैं तो कुछ लोगों को तो मिर्ची लगनी है। ये एक तरह की मानसिकता आज के समय में बन चुकी है, जहाँ सफलता या चर्चा अपने आप शक पैदा करने लगती है। इतना क्यों चल रहा है, इतनी बात क्यों हो रही है, और यहीं से एक नेगेटिविटी जन्म ले लेती है। एक बात है जो सच में अगर कहा जाए तो हर फिल्म, हर किरदार और हर कलाकार सबके लिए नहीं होता है। ये बात मान लेना ही समझदारी है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के, बिना खुद सोच समझ कर सिर्फ भीड़ के साथ बहकर नफरत करना ना तो सही है और ना ही न्याय संगत है। धुरंधर हो या कोई और बड़ा प्रोजेक्ट, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा धैर्य चाहिए। उस फिल्म को देखो, उस फिल्म की कहानी को समझो, उसके बाद अपनी राय बनाओ तो बनाओ। पसंद नहीं आया तो भी ठीक है, लेकिन नफरत तब बेवजह लगती है जब अधूरी जानकारी और दूसरों के विचारों पर टिकी होती है। यानी आपको न धुरंधर की कहानी पसंद है, न आपने धुरंधर फिल्म देखी है और ना ही उसकी कहानी आपको पता है। इसके बावजूद भी आप फिल्म को लेकर निगेटिविटी फैला रहे हो तो ये मेरी समझ से गलत है। तो अगर आपने धुरंधर फिल्म देखी है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई अपडेट, न्यूज और गॉसिप के साथ।